Dear students, today we will read lesson third. The title of the lesson is Journey to the End of the Earth, and the name of the book is Vistas. We have already read or done the first 4 lessons of the other book, that is Flamingo, but we have done only 2 lessons of this book, that is Vistas. So in this series we will continue lesson third of Vistas. So let us read the lesson of the day. ये जो लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसकी लेखिका तिसानी दोषी है, जो दक्षिण भारतीय हैं, हमारे देश की लेखिका, हमारे देश की नागरिक हैं. उन्होंने ये जो लेख लिखा है, इसका एक बड़ा उद्देश्य है. इस लेख को लिखने के पीछे उनका एक मोटिव है, एक एम है, और वो एम यही है कि भाई जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी को हम दूषित करने लग रहे हैं, उसको प्रदूषित कर रहे हैं, इसका तापमान बढ़ रहा है, तो इसको हमें जो है इसका संरक्षण करना है. और वो संरक्षण हम कैसे करना है हमें, और इसके जो मतलब हमें ये पता चले कि हम जिस क्षेत्र में ज़्यादा रहता है इंसान, वहाँ पर किस प्रकार पोल्यूशन कर रहा है, और जहाँ पर इंसान है ही नहीं वहाँ पर कैसे ये सुरक्षित है पृथ्वी. इस चीज़ की तुलना के लिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का जो किनारा अंतिम छोर है, उस तक की यात्रा करने की तिसानी दोषी बात करती है, और उस क्षेत्र का नाम है अंटार्कटिका. तो इस लेसन के द्वारा लेखिका तिसानी दोषी हमें अंटार्कटिका तक की यात्रा करवाती है, और उस यात्रा का उद्देश्य यही है कि हमें अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को कैसे बचा के रखना है, और किस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि हमने कितना पृथ्वी को पोल्यूटेड किया है, और जिस क्षेत्र में इंसान नहीं रहता वो कितना सुरक्षित है वो क्षेत्र, और वो क्षेत्र है अंटार्कटिका. इसलिए वो अंटार्कटिका तक की यात्रा की बातें करती है. अर्ली दिस ईयर I found myself aboard a Russian research vessel. The Akash head toward the coldest, driest, windiest continent, Antarctica. My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. तो तिसानी दोषी कहती है कि इस वर्ष, यानी कि जिस वर्ष ये लेख उन्होंने लिखा, मैंने रशियन रिसर्च के थ्रू जो है वो अपना काम शुरू किया, और ये काम जो था वो अंटार्कटिका तक जाने का था, जो कि सबसे ठंडा, सबसे खुश्क, सबसे ज़्यादा हवाओं भरा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है दुनिया का, और उसका नाम अंटार्कटिका. मेरी यात्रा 13.9 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर मद्रास से शुरू हुई, और इसके अंदर जो 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 पानी की बॉडीज, मतलब 3 महासागर इसमें आए रास्ते में, और कम से कम जो है वो इकोस्फीयर्स आए, बहुत सारे इकोस्फीयर्स, यानी कि पर्यावरण या वातावरण जिसको हम कह सकते हैं. इकोस्फीयर का मतलब जैव मंडल भी कह सकते हैं इसको हम. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एरोप्लेन एंड अ शिप. करे कि जिस समय वास्तव में मैंने अंटार्कटिका पर अपने कदम रखे, उस कॉन्टिनेंट के ऊपर, महाद्वीप है ये भी, जैसे एशिया महाद्वीप है, तो कह रही कि मैं 100 घंटे की अपनी यात्रा कर चुकी थी, और वो यात्रा जो थी वो कार, जहाज और एक समुद्री जहाज को मिला करती, यानी कि अलग अलग मतलब साधनों के द्वारा मैं वहाँ तक गई थी. माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder at immensity. Immensity होता है विशालता,
जिसका अंत ना दिखाई दे, इतना बड़े स्तर की चीज। इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन एकांतता है। अंटार्कटिका आइसोलेशन में है क्योंकि ये पृथ्वी के दूसरे हिस्से से कट ऑफ है। बट मेनली एट हाउ देयर कोल्ड ever have been a time when India and Antarctica were part of the same land mass। लैंड मास का मतलब है पृथ्वी का टुकड़ा। और कह रही है कि मुझे इस चीज सबसे बड़ी हैरानी यही हुई कि जो भारत और अंटार्कटिका है वो कभी एक ही लैंड मास यानी कि एक ही जमीन का हिस्सा थे। मुझे हैरानी हुई। पार्ट ऑफ हिस्ट्री 650 मिलियन ईयर्स एगो। इसका मतलब क्या है? 650 मिलियन वर्षों पहले। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, उसको 650 से गुणा करके देखें आप कितना होगा। अ जाइंट अमालगेमेटेड साउदर्न सुपर कंटिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट एंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। कह रहे कि 650 मिलियन वर्ष पहले एक बहुत बड़ा जो है अमालगेमेटेड होता है, मिश्रित एक मिश्रण जो है दक्षिण सुपर कॉन्टिनेंट का, जिसको हम गोंडवाना कहते हैं, वो वास्तव में अपना एग्जिस्ट हुआ प्रेजेंट डे अंटार्कटिका के रूप में। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। कह रहे कि उस समय मनुष्य पृथ्वी पर नहीं था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर। और वो 650 मिलियन वर्ष पहले जो जलवायु थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फन्ना। और उस समय ह्यूज होता बड़ी मात्रा में, फ्लोरा एंड फन्ना। फ्लोरा का मतलब वेजिटेशन, फन्ना का मतलब एनिमल्स, यानी कि उसमें बहुत वनस्पति और जीव जंतु होते थे यहाँ पे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। फिर 500 मिलियन वर्ष पहले जो गोंडवाना नाम का स्थान था वो थ्राइव हुआ, फला फूला। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट। लेकिन जिस समय डायनासोर्स समाप्त हुए एंड द एज ऑफ मैमल्स गोट अंडर वे, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। कह रहे कि ये पृथ्वी जो है अलग अलग देशों के रूप में बढ़ गई, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। कह रहे कि आज जो हम ग्लोब देखते हैं ये आकृति इस तरह का बंटवारा पहले नहीं था। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. It's to understand the significance of the Cordilleran folds and pre-Cambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. कह रहे कि भाई जब इतने परिवर्तन प्रकृति के अंदर आने में कई मिलियन वर्ष लग गए तो ये वास्तव में माइंड बोगलिंग है। माइंड बोगलिंग एक पहेली से भरा हुआ है। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, भारत उत्तर की तरफ गया, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया का हिस्सा बनने के लिए, टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, हिमालयाज तैयार हुए। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, ये आपस में ज्वाइन हुए। ओपनिंग अप द ड्रैक पैसेज, ड्रैक पैसेज की शुरुआत हुई टू क्रिएट ए कोल्ड सरकम पोलर करंट कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड। फ्रिजिड क्या होता है? फ्रिजिड का मतलब होता है कोल्ड, बहुत ठंडा बनाना उसको। डेसोलेट, डेसोलेट फिर वही बंजर जहाँ पर कुछ पैदावार ना हो। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और ये संसार का तलहटी में हो गया, सबसे नीचा स्थान हो गया। For a sun-worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions, but also for the imagination. It's like walking into a giant ping pong ball. करे कि मेरे जैसी जो सूर्य की पूजा करने वाले एक दक्षिण भारतीय है, उसके लिए 2 सप्ताह तक ऐसे स्थान पर रहना जहाँ पर पृथ्वी का 90% बर्फ है, यानी कि पूरी पृथ्वी का 90% हिस्सा बर्फ का अंटार्कटिका में है, ये वास्तव में एक बहुत ही अलग अनुभव था। एक अलग अनुभव था, एक हैरान करने वाला अनुभव था। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिलबोर्ड्स होता है जहाँ पर हम पोस्टर या होर्डिंग वगैरह लगाते हैं, वो स्थान जहाँ पर समाचार लिखे जाते हैं।
यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर। करें यहाँ पृथ्वी पे जैसे हमें समय का आभास होता है, अब ये काम करना, अब वहाँ जाना, हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर कोई मायने न रखती, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा समय का पालन है ही नहीं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. The largest records was the size of Belgium. Days go on and on and on in the surreal 24 hours astral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet concentrates the place. कह रहे हैं कि यहाँ पर मिजिज होता छोटे कीड़े, मैट्स छोटी मकड़ी, उनसे लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी वेल तक हैं, और 24 घंटे यही चीज़ें, यानी कि बर्फ़ के अलावा यहाँ पर और कुछ इतना नहीं दिखाई देता। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। और ऐसा लगता है कि जैसे जो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का ये एक इतिहास है, यानी कि ये चीज़ें उन क्षेत्रों में कभी हुई होंगी लेकिन यहाँ अब भी है ये। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। प्रोग्नोसिस बिफोर हैंड नॉलेज, पूर्वानुमान। ह्यूमन, अब तो ये तो था कि इतिहास इसका क्या था, फिर मनुष्य का इस के ऊपर पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा वो अब देखेंगे। इम्पैक्ट। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time we have managed to create quite a ruckus, itching our dominance over nature with our village, town, city, mega cities। कह रहे हैं 12,000 साल पहले ही ज़्यादा मानवता विकसित हुई है और हमने ये गांव, शहर, कस्बे, बड़े शहरों के रूप में पृथ्वी के ऊपर प्रकृति को नष्ट करके चीज़ें बनाई। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट एस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। करें कि रिसोर्सेज सीमित है और एक बैटल शुरू हो गया, एक युद्ध शुरू हो गया। मनुष्य की जो जनसंख्या बढ़ रही है वो प्रकृति के साथ, दूसरे जीव जंतुओं के साथ उसका एक युद्ध शुरू हो गया। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और इंसान अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का विनाश करने लगा, उनको जलाने लगा। एंड हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इंसान ने अपने चारों तरफ एक कार्बन डाइऑक्साइड की एक ब्लैंकेट, एक चद्दर सी तैयार कर लिया है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और वही कार्बन डाइऑक्साइड की जो चद्दर है वो धीरे धीरे तापमान बढ़ा रही है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंट डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। लेखिका कहती है कि हमारे समय का सबसे बड़ा जो डिबेट है, विवाद है, या वाद विवाद का जो विषय है वो हॉटली इन्वायरमेंट है, यानी कि वातावरण में गर्मी बढ़ना है। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली, क्या कभी अंटार्कटिका की शीट पूरी तरह पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या ये बर्फ पिघल के दुनिया का नाश हो जाएगा? मे बी नॉट। आइदर वे अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। अंटार्कटिका यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इस विवाद के अंदर, इस चर्चा के अंदर। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज एवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज नेवर सस्टेन्ड, क्योंकि अंटार्कटिका ने कभी मनुष्य की जनसंख्या को सहारा नहीं दिया, अर्थात यहाँ पर कभी मनुष्य नहीं रहा कभी भी। एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली pristine in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores half-million-year-old carbon records trapped in its layers of ice. If you want to examine the Earth's past, present, future, Antarctica is the place to go. और तिसानी दोषी कहती हैं कि अगर हमें इन पृथ्वी का इतिहास, वर्तमान और भविष्य समझना तो अंटार्कटिका सबसे अच्छा स्थान